ओम हर हर महादेव। आज मैं पार्वती माता को कठोर श्राप शिवजी ने क्यों दिया था, वही कथा मैं आज आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। कथा करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कथाओं के अनुसार शिव पार्वती अगाध प्रेम है, इसलिए उनकी जोड़ी सबसे आदेश जोड़ी और प्रेम का प्रतीक माना गया है। लेकिन एक बार भगवान शिव माता पार्वती से इतने ज्यादा क्रोधित हो गए थे कि उनको साफ तक दे डाला। आइए जानते हैं कि पौराणिक कथा क्या है। हिंदू धर्म भगवान शिव और पार्वती जी सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवता हैं। वही देवी देवताओं में आते हैं। माना जाता है माता पार्वती ने अनेकों कष्ट सहते हुए जन्मों तक कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। मान्यता के अनुसार अखंड सुहाग और पति की लंबी उम्र के लिए माता पार्वती का व्रत किया था और माता पार्वती के साथ भगवान शिव की पूजा की थी। भगवान शिव और माता पार्वती की जोड़ी अगाध प्रेम का प्रतीक और आदर्श जोड़ी मानी जाती है। लेकिन एक बार भगवान शिव माता पार्वती से इतने ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने पार्वती जी को श्राप तक दे डाला। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती जी ने 108 जन्मों की घोर तपस्या के बाद शिव जी के पति रूप में प्राप्त किया था। माँ पार्वती का भगवान शिव के प्रति अगाध प्रेम था। एक आदर्श पत्नी की तरह माँ पार्वती भगवान शिव की सभी बातों का पालन करती थी और जो वह भगवान शिव कुछ बोलते थे तो उसको पूरे ध्यान से सुनते थे। एक बार भगवान शिव माँ पार्वती को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए सृष्टि की कथा सुनाते रहे। कथा सुनते माँ पार्वती किन्हीं दूसरे विचारों में खो गई। जैसे ही भगवान शिव को इस बात का एहसास हुआ कि माँ पार्वती उनकी बातों का ध्यान नहीं दे रही हैं, तब उन्होंने माता पार्वती से पूछा कि क्या आप मेरे द्वारा सुनाई जा रही कथा को सुन रही हैं? इसलिए माँ पार्वती कहीं खोई हुई थी, इसलिए उन्होंने शिव के सवाल का कोई उत्तर न दिया। कुछ समय बाद जब माँ पार्वती का अपने विचारों से ध्यान भंग हुआ और वे अपनी दुनिया में वापस लौटी, तब भगवान शिव ने क्रोधित होते हुए माँ पार्वती से कहा कि उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का अनादर किया है। जब किसी से शिक्षा या ज्ञान लिया जाता है तब ध्यान भंग नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो यह दंडनीय अपराध है। इसके बाद भगवान शिव ने दंड स्वरूप माँ पार्वती को श्राप दिया कि अब आपका जन्म किसी मछुआरे परिवार में होगा। माँ पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और भगवान शिव उनको श्राप दे चुके थे। अब दुख में डूबी हुई माँ पार्वती मछुआरे के एक गांव में पहुंची। इस गांव में मुखिया के कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए तालाब जा रहा था, तब उसको रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक कन्या बैठी मिली कि वापस में कन्या के रूप में माँ पार्वती थी। वह नन्ही कन्या पूरी तरह से अकेली थी, उसके साथ कोई नहीं था। तब मछुआरे ने इस घटना को प्रभु की कृपा समझा और उस नन्ही कन्या को अपने साथ अपने घर ले आए। उसी घर में कन्या के रूप में रहने लगी। इस तरह माँ पार्वती को अपना एक जन्म भगवान शिव के श्राप के कारण मछुआरे के घर में काटना पड़ा। यह कथा आपको जान के कैसी लगी? यदि कथा अच्छी लगी है तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि सारी कथाएं आपको प्राप्त हो सके। ओम हर हर महादेव।